सबके लिए हमने एक समय सीमा निश्चित की है। तो साहित्य और हर एक गीत के लिए जो समय सीमा है वो 7 मिनट की रखी गई है। उसके अंदर ही हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक रचना को सबको सुना सकें। आगे बिना विलंब के मैं मंच डोंगरे सर को, यह वाले आदरणीय डोंगरे सर। सभी युवा साथियों, सीएमओ साहब, अजय भाई, जग्गा जी, चौधरी जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और स्वाति को इसलिए संबोधित नहीं करते कि वो हम लोगों में इतनी अंतर्निहित है कि हर लोगों के संबोधन में स्वाति जी तो रहती है, इसलिए उनको अलग से संबोधन की जरूरत नहीं है। चूँकि मिश्रा जी ने अभी कहा कि भाई समय कम है, मैं प्रयास करूंगा कि 7-8 मिनट में ही अपनी बात कह सकूं। और चूँकि फागुन का उत्साह है हम सब में, मेरा ये मानना है कि मनुष्य के जीवन में फागुन जरूर रहना चाहिए। फागुनाहट जो हवा है, पवन है, वो हमको एक नया जीवन देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय आम बौरा गए हैं, तो मैं उन्हीं 4 लाइन से अपनी बात कहना चाहूँगा कि दूसरों की हंसी उड़ा के हंसे तो क्या हंसे, दूसरों की हंसी उड़ा के हंसे तो क्या हंसे, अरे हंसो ऐसे जैसे फागुनी पवन कि हर आम बौरा जाए। अरे हंसो तो ऐसे जैसे फागुनी पवन कि हर आम बौरा जाए, अपने दुखों पर आंसू बहाए तो क्या बहाए, अपने दुखों पर आंसू बहाए तो क्या बहाए, अरे आंसू बहाओ तो ऐसे कि किसी गरीब के चेहरे का फागुन लौट आए, किसी गरीब के चेहरे का फागुन लौट आए। अब चूँकि ये थोड़ा हंसी मजाक का भी है, तो मैं 4 लाइन से बात करता हूँ कि भैया अभी हमें सौंदर्य बोध समाप्त नहीं हुआ है। तो रचना देखिए कि तेरे कानों में मोबाइल का गहना, तेरे कानों में मोबाइल का कहना, तेरे रूप का क्या कहना, कल मुझे बहुत याद आया तेरी गोद में लैपटॉप का रहना। और ओ मेरी इंटरनेट, मेरी रेंज में ही रहना, ओ मेरी इंटरनेट, मेरी रेंज में ही रहना, जब कॉल करूं तब मानना मेरा कहना। और साथियों, बसंत आना बहुत जरूरी है, तो मैं उस बसंत को आमंत्रण दे रहा हूं। सीमेंट के जंगलों में फागुन आना चाहिए, सीमेंट के इन जंगलों में फागुन आना चाहिए, कैक्टस भले लगे हों गमलों में, चेहरों पर पलाश खिलखिलाना चाहिए। सीमेंट के इन जंगलों में फागुन आना चाहिए, कैक्टस भले लगे हों गमलों में, चेहरे पर पलाश खिलखिलाना चाहिए। जिंदगी चाहे ब्लैक एंड वाइट हो, सपने रंगीन आना चाहिए। जिंदगी चाहे ब्लैक एंड वाइट हो, सपने रंगीन आना चाहिए। उम्र की गगरिया भले ही पूरी होली, उम्र की गगरिया भले ही पूरी होली हो, पतझड़ को अंगूठा दिखाना चाहिए। फागुन की इन हवाओं में बूढ़े बरगद को भी बहक जाना चाहिए। और आधुनिक सभ्यता क्या कर रही है? गमले से गेंदे का फूल तोड़कर उन्होंने जूड़ों में सजा लिया है। गमले से गेंदे का फूल तोड़कर उन्होंने जूड़े में सजा लिया है। लो सभ्यता ने रंगों का त्यौहार मना लिया है। और देखिए कि पतझड़ के इस मौसम में, सीएमओ साहब, ये मैं आधुनिक युवा लोगों से कहना चाहता हूँ कि पतझड़ के इस मौसम में
फागुन को बचा के रखिए। पतझड़ के इस मौसम में फागुन को बचा के रखिए। तेजी से फैल रहा अंधेरा, अपनी मुट्ठियों में भावनाओं का गुलाल बचा के रखिए। पतझड़ के इस मौसम में फागुन को बचा के रखिए। तेजी से फैल रहा अंधेरा, अपनी मुट्ठियों में भावनाओं का गुलाल बचा के रखिए। चलती ट्रेन से दिखता है यहाँ, चलती ट्रेन से दिखता है यहाँ फागुन पलाश के पेड़ों पर। चलती ट्रेन से दिखता है यहाँ फागुन पलाश के पेड़ों पर। हंसना भूल गया है ये भीड़ का जंगल, हंसना भूल गया है ये भीड़ का जंगल। सभ्यता की नज़रों से जिंदगी की हंसी बचा के रखिए। सभ्यता की नज़रों से जिंदगी नजरों बचा के रखिए। और व्यंग देखिए कि रंग क्या डालें इन चेहरों पर, ये पहले से ही रंगे हुए हैं। रंग क्या डालें इन चेहरों पर, ये चेहरे पहले से ही रंगे हुए हैं। असली चेहरे घर भूल आए, ये सारे पुतले बाजार में बने हुए हैं। ये सारे पुतले बाजार में बने हुए हैं। मिश्रा जी 7 मिनट तो हो गए। नहीं यार, मास्टर आदमी रहे तो अनुशासन तो रखना पड़ेगा। अब थोड़ा हंसा जाए। सावन में हम फागुन लाए हैं, कुछ स्कूटर ने कुछ ऑटो ने ये छींटे उड़ाए हैं। इसका अंतिम ध्यान से देखना कि सावन में हम फागुन लाए हैं, कुछ स्कूटर ने कुछ ऑटो ने ये छींटे उड़ाए हैं। नई नवेली कार ने प्यार के रंग हम पर बरसाए हैं। मित्र बोले पत्नी से, हे प्राणेश्वरी, हम होली खेल कर नहीं आए हैं, हम सड़क मार्ग से पैदल घर आए हैं। और ये बड़ी हिम्मत करके कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। क्योंकि ये आत्मी गोष्ठी है और इन पंक्तियों के बाद यदि मेरी घर में पिटाई हो तो स्वाति जिम्मेदार रहेगा। चौके चूल्हे से फुर्सत हो जाए तो आ जाना धूप छाँव में। चौके चूल्हे से फुर्सत हो जाए तो आ जाना धूप छाँव में। पल दो पल बैठेंगे अतीत की नाव में। पल दो पल बैठेंगे अतीत की नाव में। मिर्च मसाले वाले हाथों में ढूंढेंगे मेहंदी वाले रंग फागुन के त्योहार। नहीं है चांस पिटने का है। झाड़ू बर्तन से छुटकारा हो जाए तो आ जाना खुले आकाश में। पल दो पल बैठेंगे अतीत की छाँव में। टूटे इन धनुष जोड़ेंगे रंगों की फुहार में। और साथियों, ये सब तो अच्छी बात है, पर रंग का एक और रूप है। वो अंतिम रचना आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक पिता, होली में एक फागुन में पिता कितना अकेला है, एक मेरी छोटी रचना है। उन्हें अब रंगों की जरूरत नहीं है, उन्हें अब रंगों की जरूरत नहीं है। घर में रंग ही रंग बिखर गए हैं। उन्हें अब रंगों की जरूरत नहीं है, घर में रंग ही रंग बिखर गए हैं। उनके लाल का चेहरा बेरोजगारी की मार से पीला हो गया। उनके लाल का चेहरा बेरोजगारी की मार से पीला हो गया है। और दहेज की कालिमा से गौर वर्ण की बिटिया का चेहरा मटमैला हो गया। और दहेज की कालिमा से गौर वर्ण की बिटिया का चेहरा मटमैला हो गया है। दिन दहाड़े उनकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया है। इस फागुन पर पिता कितना अकेला हो गया है। इस फागुन पर पिता कितना अकेला हो गया है। उनके चेहरों पर ये देखिए व्यंग यहाँ कि उनके चेहरे पर 7 रंगों का अद्भुत मेल हो गया है। रंगों के पर उनका चेहरा सफ़ेद हो गया। रंगों के पर चेहरा सफ़ेद हो गया है। बहुत बहुत अनेक धन्यवाद, मुझे मौका दिया और अच्छा लगा। तुम सबको देख के मेरे मन में फागुन और आ गया और ऐसा लगने लगा कि अभी और जिया जाए। अभी तो ज़िंदगी में बहुत फागुन है। धन्यवाद।